आज है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से चलेगा आदि कर्मयोगी अभियान, सीएम साई ने दी ये जानकारी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पहल पर आदि कर्मयोगी अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अनेक राज्यों में संचालित हो रहे इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय अंचलों में सेवा, समर्पण और सुशासन की भावना के साथ शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। अब स्कूल में हर माह होगी विद्यार्थियों की परीक्षा, बच्चों का डर रहेगा कम। रायपुर जिले के स्कूल में हर माह विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। इसकी शुरुआत भी हो गई है। रायपुर के स्कूल में परीक्षा के नतीजे को सुधारने के लिए नई पहल उत्कर्ष योजना के तहत शुरू की गई। इसके तहत स्कूल में बोर्ड की तर्ज पर हर माह परीक्षा आयोजित होगी ताकि बच्चों के मन से परीक्षा का डर खत्म हो और उनके रिजल्ट में सुधार हो। इस जिले में 50 पदों पर होगी भर्ती। 21 अगस्त को लगेगा प्लेसमेंट कैंप। छत्तीसगढ़ के बनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 50 पदों पर यह आयोजन होगा। इच्छुक आवेदक अपनी शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता के साथ निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इन 5 विधायकों में से कोई 2 बनेंगे मंत्री, सामान्य के लिए 1 पद पक्का। छत्तीसगढ़ में किस विधायक का मंत्री बनाया जाएगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राज्य में कैबिनेट का विस्तार संभव है। माना जा रहा है कि विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधा जा सकता है। विस्तार से पहले कई विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी 2 दिन का समय है। रायपुर में पानी की समस्या निपटाने अब रोबोट से जांच कराएगा नगर निगम। नगर निगम जोन 4 कमिश्नरी अंतर्गत ब्रह्मांडपारा वार्ड के लगभग 4 मोहल्लों में 4 महीने के बाद भी पेयजल समस्या नहीं सुलझ पाई। यहां स्थिति ऐसी है कि जुलाई अगस्त महीने में नागरिक पार्षद अजय साहू से टैंकर की डिमांड करने लगे हैं। इधर नगर निगम ने इस मोहल्ले में पेयजल समस्या निपटाने गर्मी के मौसम से लेकर अब तक अनेक प्रयोग किए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी राहत, 27% वेतन वृद्धि, 10 लाख कैशलेस बीमा और 30 दिन मेडिकल अवकाश समेत कई सौगातें। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने वाले 16,000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों को अब कई नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी बैठक में इन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया ने की। प्रदेश में 25,000 से ज्यादा मामले लंबित, रजिस्ट्री नामांतरण ऑनलाइन पर, ऋण पुस्तिका के लिए पटवारियों और तहसीलदारों के चक्कर। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई, लेकिन इसके बाद जरूरी प्रमाणित दस्तावेज, ऋण पुस्तिका किसानों और जमीन मालिकों को नहीं मिल पा रही। इसे अभी भी मैनुअल तरीके से ही जारी किया जा रहा है। 845 पदोन्नत प्राचार्यों के लिए रायपुर में होगी ओपन काउंसलिंग। 20 से 23 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। अब इन 845 पदोन्नत प्राचार्यों की पदस्थापना के लिए रायपुर में ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। ये काउंसलिंग 20 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर, रायपुर में आयोजित की जाएगी। धर्मांतरण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। धर्मांतरण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। भरनी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए प्रार्थना घर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। करीब 5 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। बता दें कि बीते दिनों हिंदू संगठन और पुलिस ने प्रार्थना घर में दबिश दी थी कि जहां प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इसके बाद आज राजस्व विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा कर बनाए गए प्रार्थना घर को तोड़ दिया। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की सख्ती। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, देश से मांगे माफी। भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने अथवा देश से माफी मांगने का निर्देश दिया। इस पर रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जबरदस्ती इस मुद्दे को तूल दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में बिलहाफ मुफ्त बिजली पर सियासत। कांग्रेस बोली, सरकार को सब्सिडी देने में 127 साल लगेंगे। छत्तीसगढ़ में बिलहाफ और मुफ्त बिजली को लेकर सियासत गर्मा गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर सोशल मीडिया पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि 80 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने में सरकार को 127 साल लगेंगे। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की ओर से केंद्रीय विहार योजना को मंजूरी मिल गई। इसके तहत शहर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से ये मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ की ये पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को आधुनिक आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का अलर्ट। बस्तर, बीजापुर, सुकमा समेत कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ क्षेत्र में बने निम्न दबाव और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिलों में अति भारी वर्षा की संभावना है। सीएम साहब बोले 31 मार्च 2026 तक देश होगा नक्सल मुक्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भिलाई में नक्सलवाद पर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 महीनों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सफल अभियान चलाया है। खाद की मांग को लेकर किसान सड़क पर बैठे। रायगढ़ खरसिया रोड पर किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खाद की कमी को लेकर सोमवार को किसानों ने रायगढ़ खरसिया मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की। आंदोलन करीब 2 से 3 घंटे चला। निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्वतंत्र पार्टी को जारी किया नोटिस। भारत निर्वाचन आयोग ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के नौकई ग्राम स्थित भारतीय स्वतंत्र पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 23 अगस्त तक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। ये नोटिस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26A के तहत भेजा गया। शराब घोटाले में 28 अधिकारियों पर होगा एक्शन। ईओडब्ल्यू ने शुरू की गिरफ्तारी की प्रोसेस। प्रदेश के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में शामिल 28 आबकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी अब जल्द तय मानी जा रही है। राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल करने और राज्य सरकार के द्वारा सभी आरोपितों को निलंबित किए जाने के बाद अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य। कोर्ट ने फिर बढ़ाई रिमांड। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अब तीसरी बार बढ़ा दी गई। कोर्ट ने उन्हें फिर से 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया है। किसानों को अब आसानी से मिलेगा बीमा सहित अन्य योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर रायपुर जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। 15 अगस्त से शुरू हुआ ये सर्वे 30 सितंबर तक चलेगा। डिजिटल का सर्वे का मुख्य उद्देश्य किसानों की वास्तविक फसल स्थिति का आकलन कर उन्हें राज्य और केंद्र शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए नशे में लगाम लगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने हाल ही में धमतरी और रायपुर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं का जान गंवाने वाले युवकों के परिजनों के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग की। 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी। छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में राज्य जीएसटी विभाग ने बड़ी जीएसटी चोरी को पकड़ा है। रायगढ़ स्थित मेसर श्याम सर्जिकल पर छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमारी में 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ। देर रात भूल जाएं ढाबे का खाना। राजधानी रायपुर में आधी रात खुला मिला ढाबा और बार तो खैर नहीं। राजधानी रायपुर में देर रात तक चलने वाले ढाबों और शराब परोसने वाले बार के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। रायपुर पुलिस ने देर रात बाद भी खुले रहने वाले ढाबों और बार को दिए सख्त निर्देश। कहा कि देर रात 12:30 के बाद खुले रहने वाले ढाबों और बार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर में जल्दी लागू होगी पुलिस कमिश्नरी। कानून व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। शहर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रिवेंशन एक्ट के तहत कई कार्रवाई करती है, लेकिन बदमाशों पर ऐसे एक्शन अक्सर फेल हो जाते हैं। आमतौर पर एडीएम एसडीएम कार्यालय से बदमाशों को आसानी से छोड़ दिया जाता है। बहुत कम लोगों को जेल भेजा जाता है। पुलिस हर साल 15 से 20 हजार से अधिक बदमाशों, उपद्रवियों और उत्पातियों को जेल भेजने के इरादे से उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करती है।
छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई, औषधि प्रतिष्ठानों में जांच जारी। खाद्य और औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षकों की टीम के द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रावधानों के उल्लंघन करने वाले व्यापारियों तथा नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार में संलिप्त नशे के सौदागरों के विरुद्ध सघन छापामार कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में आसमान से आफत। बस्तर जिले में लगातार हो रही बारिश से एक ओर जहां फसल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर बस्तर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों में बारिश के चलते घर धराशायी हो चुके हैं, जिसकी जानकारी लगते ही विधायक मौके पर पहुंचे।